जैन तत्व ज्ञान के जानकार मुनि भगवंत कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा की मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तब वह प्रतिमा वास्तव में जीवंत बन जाती है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है बल्कि वैज्ञानिक हकीकत है। तमिलनाडु में 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान का प्रथम मूलनायक जिनालय गिरनारी नेमिनाथ प्रासाद बनने जा रहा है। यह सुंदर जिनालय गिरनारी नेमिनाथ प्रासाद चेन्नई में अन्नापिल्लाई स्ट्रीट के पीछे नल्लनन लेन नंबर 1A में अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ हम सभी के दर्शन, पूजा, भक्ति आदि की प्रतीक्षा करेगा। तीर्थंकर परमात्मा का जब निर्वाण होता है, यानी जब वे अपना देह त्याग कर मोक्ष में जाते हैं, तब उनका कार्मण शरीर नष्ट हो जाता है। उनका जब दाह संस्कार किया जाता है तब उनका भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उनका तेजस शरीर असंख्य काल तक टिका रहता है। उनके वाइब्रेशंस, वो ऊर्जा, वो एनर्जी हजारों लाखों वर्षों के बाद भी लोगों के द्वारा महसूस की जाती है। उदाहरण के लिए पूरे भारत के मैप को देखते हैं। 24 तीर्थंकर परमात्मा इस काल के, हर तीर्थंकर परमात्मा के 5 कल्याणक, यानी कि कुल 120 कल्याणक। 120 कल्याणक भूमियों में 3 कल्याणक पश्चिम भारत में हुए, तीनों गिरनार में हुए। इन तीनों में से 2 कल्याणक नेमिनाथ भगवान की दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक तो गिरनार जी तीर्थ की सहसावन भूमि पर हुए हैं। हम कोई 1000-2000 साल पहले की बात नहीं कर रहे हैं। ये 22वें तीर्थंकर के समय की बात है, लेकिन आज भी उस भूमि पर अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस की जाती है। जो व्यक्ति गिरनार की यात्रा करते हैं और सहसावन की भूमि को स्पर्श करते हैं, उन्हें ये ऊर्जा महसूस होती है। कई लोगों को अलग अलग प्रकार के एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं। जी हाँ, ये सत्य है। कहते हैं कि भले ही नेमिनाथ दादा मोक्ष में चले गए हो, लेकिन आज भी उन्हें उस भूमि पर महसूस किया जाता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री हिमांशु सूरी दादा ने यह सहसावन भूमि की महत्वता को हम तक पहुंचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। युग प्रधान आचार्य सम परम पूज्य पन्या श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब के शिष्य, परम पूज्य आचार्य श्री धर्मरक्षित सुरेश्वर जी महाराज साहिब के शिष्य, आजीवन आयम्बिल अभिग्रहधारी परम पूज्य आचार्य श्री हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब की प्रेरणा से और उन्हीं के पवित्र हाथों से अंजन विधि किए हुए ऐसे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ दादा मूल नायक के रूप में विराजमान होने वाले हैं। ये अवसर हम सभी के सौभाग्य का सूर्योदय है। युग प्रधान आचार्य संपन्या श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब के शिष्य, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री मेघदर्शन सुरेश्वर जी महाराज साहिब आदि ठाना की पावन निष्ठा में यह प्रतिष्ठा का महोत्सव होगा। चेन्नई नगर में विराजित सभी आचार्य भगवंतों एवं अन्य सभी साधु साध्वी जी भगवंतों की पावन निष्ठा में पंचानिका महोत्सव कुछ इस प्रकार है। 19 अगस्त 2021 को सुबह में कुंभ स्थापना, दीपक स्थापना, ज्वार रोपण, नवग्रह पूजन, नंदाव्रत पूजन, अष्टमंगल 10 दिक्पाल पूजन का अद्भुत आयोजन होगा। शाम को सुंदर संध्या भक्ति होगी। 20 अगस्त 2021 को सुबह 6 बजे वरघोड़ा होगा। सुबह 7 बजे सामेला के पश्चात सुबह 7:15 से 7:28 के शुभ मुहूर्त में 3 लोक के नाथ परमात्मा श्री नेमिनाथ भगवान का उल्लास और उत्साह के साथ गिरनारी नेमिनाथ प्रासाद में प्रवेश होगा। प्रभु के जिनालय में प्रवेश की विधि के पश्चात परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री मेघदर्शन सुरेश्वर जी महाराज साहिब का प्रवचन होगा। शाम को सुंदर संध्या भक्ति होगी। 21 अगस्त 2021 को सुबह गिरनार की 99 प्रकार की पूजा होगी। शाम को सुंदर संध्या भक्ति होगी। 22 अगस्त 2021 को सुबह में ध्वजा एवं कलश अभिषेक होगा। सुबह 8:30 बजे वरघोड़ा होगा। दोपहर में 3 बजे गांव सांझी का सुंदर आयोजन। शाम में गिरनार की अद्भुत भाव यात्रा और भक्ति होगी। 23 अगस्त 2021 को अद्भुत मंगल प्रतिष्ठा होगी। उसके पश्चात लघु शांति स्नात्र का आयोजन है। शाम को सुंदर संध्या भक्ति होगी। 24 अगस्त 2021 को सुबह में द्वार उद्घाटन होगा। उसके पश्चात 70 भेदी पूजन का आयोजन होगा। कोविड रेस्ट्रिक्शंस के कारण सरकार के नियमों को ध्यान में रखते हुए यह पूरा आयोजन किया जाएगा, लेकिन नेमिनाथ दादा के भक्तों तक सारे अपडेट्स पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी। जय गिरनार, जय नेमिनाथ।